इस वीडियो में हम 2023 की थ्रिलर हॉरर फिल्म द ब्लैक डीमन की कहानी को हिंदी में आसान भाषा में समझाएंगे। ये कहानी एक ऑनल इंजीनियर और उसके परिवार की है, जो समंदर के बीचों बीच फंसे हैं, जहां एक विशाल और खतरनाक समुद्री शार्क एल डेमोनियो निग्रो उनका इंतजार कर रही है। इस थ्रिलिंग फिल्म की पूरी स्टोरी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आदमी पहली बार नाव लेकर समुद्र में गया और अजीब घटना देखी। नाविक ने उसे बताया कि वह उसे गंतव्य तक नहीं ले जा सकता। उसे लगा नाविक अधिक पैसे मांग रहा है, इसलिए उसने 100 रुपए निकालने की सोची। लेकिन आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि नाविक न केवल पैसे के प्रलोभन ठुकराएगा, बल्कि अपनी कर्ज पर खरीदी गई नौका भी दे देगा। आदमी ने तेजी से छोटी नाव पर चढ़ गया। पास खड़ा नाविक न केवल नाराज नहीं था, बल्कि उसने नाव को बांधने वाली रस्सी खोलने में भी मदद की। फिर उसने जोर से धक्का दिया, जैसे कि वह आदमी को बता रहा हो कि अब इस नाव का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मन में बहुत संदेह था, लेकिन काम की वजह से आदमी को छोटी नाव चालू करके जल्दी से घाट छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके जाने के बाद नाविक के चेहरे पर जमी हुई मुस्कान अचानक रुक गई और फिर उसने एक दयालु भाव दिखाया। इसके बाद उसने आदमी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मानो आगे कुछ भयानक चीज उसका इंतजार कर रही हो। तेज मोटरबोट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देखा गया कि काला तेल धीरे नीले समुद्र को निकल रहा था और इस समय आदमी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत समुद्र की सतह पर तैर रहे कपड़ों को उठाया और पाया कि यह वास्तव में गोताखोर के चेहरे पर पहना जाने वाला ऑक्सीजन मास्क था और उस पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। इसके बाद उसने नफरत भरे चेहरे के साथ हाथ में पकड़े उपकरण को फेंक दिया। आसपास की अजीबोगरीब चीजों ने आदमी को बहुत डरा दिया। सामने के प्लेटफॉर्म को कसकर पकड़ते हुए उसने तुरंत समझा इस बार कंपनी का बाहरी काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। इसके बाद उसने अपने अंदर की चिंता को दबाते हुए छोटी नाव को पास के जहाज के पिछले हिस्से पर रोक दिया। लेकिन चाहे वह आदमी कितनी भी जोर से चिल्लाए, कोई नहीं दिखा। उलझन में उसने एक स्टील का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर उसे केवल एक छोटा कुत्ता दिखा जो लगातार भौंक रहा था। आदमी ने अपनी सतर्कता कम की। पीछे से एक व्यक्ति आया जिसके हाथ में तरबूज काटने वाला चाकू था। तभी बगल से एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। अचानक हुई इस घटना ने आदमी को बेचैन कर दिया और वह घबराकर कहा वह कंपनी का इंजीनियर है। यह सुनकर दोनों ने धीरे धीरे अपने हाथों में पकड़े हथियार नीचे रख दिए। हालांकि वे अपने पिछले व्यवहार की व्याख्या करने वाले थे। बाहर से एक जोरदार इंजन की आवाज आई। कोई अंदर घुस आया है। दोनों के चेहरे बदल गए और वे तुरंत प्लेटफॉर्म के बाहर चले गए। दूरबीन से देखने पर उन्होंने देखा कि एक तेज रफ्तार नाव उनकी ओर आ रही है। यह दृश्य देखकर दोनों मजबूत आदमी एक एक उपकरण निकालकर बगल की नाव के हैंडरेल पर मारने लगे। जब आदमी उलझन में था, उसने देखा कि जिस छोटी नाव से वह आया था उसे अचानक समुद्र में खींच लिया गया। उसकी चिंता और बेचैनी की परवाह किए बिना बगल में खड़ा मांसपेशियों वाला आदमी तुरंत एक सिग्नल गन डालता है ताकि पानी के नीचे उस विशाल जीव का ध्यान भटकाया जा सके। आखिरकार कुछ लोगों के प्रयासों के बाद छोटी नाव प्लेटफॉर्म के पास आ गई। लेकिन तभी आदमी ने आश्चर्य से देखा कि ऊपर के तेज नाव चालक के अलावा बाकी 3 लोग उसकी पत्नी और बच्चे को खोजने आए थे। लेकिन इससे पहले कि लोग आराम से बैठ पाते, चारों ओर अचानक शोर गूंजने लगा और वे अनायास ही उस आवाज के स्रोत को खोजने लगे। लेकिन ध्यान भटकने के कारण बगल में खड़ी लड़की अचानक धरती से समुद्र में गिर। हालांकि उसने पानी के नीचे अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वह अनगिनत मानव अवशेषों हालांकि उसे सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन पानी के नीचे के विभिन्न कटे फटे अंगों ने लड़की को तुरंत डरा दिया। उसकी घबराहट भरी बातें सुनकर आदमी ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की और जैसे तैसे उसे डर से बाहर निकाला। फिर उसने तुरंत पीछे खड़े कर्मचारियों की ओर देखा और गुस्से में उनसे सच्चाई बताने को कहा। हालांकि मजबूत आदमी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस धीरे धीरे दूरबीन को महिला के हाथ में थमा दिया। लेकिन अगले ही पल वह सामने के दृश्य को देखकर किनारे पर खड़े पति पत्नी वे विश्वास नहीं कर सके कि दुनिया में इतना बड़ा राक्षस हो सकता है। इससे पहले कि वे अपनी सुध बुध वापस पाते, लोगों ने प्लेटफॉर्म को कसकर पकड़ते हुए एक जोरदार झटका महसूस किया। आदमी ने सोचा था कि शार्क की गति इतनी तेज होगी, पलक झपकते वह 100 मीटर दूर से तय कर आती। हर दिन शार्क की लगातार टकराने के कारण सैकड़ों मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हिलने लगा था और जैसे ऊपर की रोशनी अचानक बुझ गई। अभी तक बहुत शांत दिखने वाले आदमी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। इस समय शार्क उनके सिर पर लटकी तलवार की तरह थी। प्लेटफॉर्म डिजाइनर आदमी ने जल्दी ही एक जोखिम भरा जीतने का तरीका सोचा। शर्त यह थी कि बिजली बहाल की जाए और किसी को समुद्र में मरम्मत करनी होगी। कुछ विचार विमर्श के बाद अंततः दापांग और शाओ जुआंग समुद्र में गए, जबकि आदमी एक कमांडर के रूप में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा था। समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। दोनों ने जल्दी से डाइविंग सूट पहन लिए। प्लेटफॉर्म शार्क के टकराव को सहन नहीं कर पा रहा था। 1 सेकंड की भी देरी और अधिक खतरा ला सकती थी। आग के टकराव से कमजोर था। एंटी सैंडलोन समुद्र में डाला गया। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर पेट्रोल से भरे पानी को देखकर दोनों ने डर दबाकर तैरना जारी रखा और जो दृश्य सामने आया वह अंधेरा था। वे दिशा का पता लगाने में असमर्थ थे और आदमी के मॉनिटर से एक एक कदम बढ़ा सकते थे। लेकिन तभी समुद्र में श्याओ जुआंग को अपनी पीठ के पीछे एक ठंडी लहर महसूस हुई और डाइविंग गॉगल्स से उसने एक कटी बांह देखी। अगले पल कई कटे हुए अंग बारिश की बूंदों की तरह उसके सामने गिरने लगे। भगवान जानता है कि इस शार्क में कितने लोगों को खा लिया है। समुद्र के तल के लक्ष्य स्थान के करीब पहुंचने से पहले वे इस अजीब दृश्य का सामना कर चुके थे। यह दृश्य श्याओ जुआंग के जीवन में अमिट दल बन गया। लेकिन इसी समय किनारे पर खड़ा आदमी अचानक खड़ा हुआ और श्याओ जुआंग को खतरे की चेतावनी देने वाला था कि शार्क उसके पास से जल्दी गुजर गई। राक्षस का लक्ष्य पास के एंटी सैंगलॉन था। तपांग ने डर से पहले ही समुद्र की सतह पर आकर खुद को बचा लिया। हालांकि जब आदमी ने पूछा कि दूसरा व्यक्ति कहां है, समुद्र से अचानक एक मानव आकृति उभर आई। आदमी ने जल्दी खींचा। दृश्य भयावह था। इस समय श्याओ जुआंग का निचला हिस्सा शार्क ने निगल लिया। सभी भयभीत थे, शरीर कांप रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। बेटी की नजरें देख आदमी खुश हुआ। बच्ची यहाँ थी, डर पर काबू पाना था। कमरे में लौट आदमी ने खुद को शांत किया, सोचते हुए कोई और तरीका होगा शार्क से बचने का। तभी आदमी के दिमाग में विचार कौन था।
याद आया, जब इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया था तो आकस्मिक घटनाओं को रोकने कंपनी ने नीचे एक टाइमर बम लगाया था। बस इसे सक्रिय करना था और सारी समस्याएं हल हो जाती। एक पल में एक परफेक्ट योजना उसके दिमाग में उभर आई। उसने तुरंत इसे अमल में लाने का फैसला किया। आदमी ने पहले सभी को अपनी योजना बताई और दृढ़ता से कहा कि उसके पास बचने का एक तरीका है। उसकी दृढ़ता देखकर पत्नी ने पति के साथ जोखिम उठाने की सहमति दे दी। समय की कमी थी। आदमी ने डाइविंग उपकरण पहना और समुद्र में कूद गया। उसने आसानी से पाइप पर बंधे बम को हटा दिया। हालांकि कठिन कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। सभी को सुरक्षित निकालने उसने समुद्र में आवाजें पैदा करनी शुरू कर दी। किनारे पर मौजूद लोग यह देखकर कयाक चलाकर तेजी से वहां से दूर चले गए। लेकिन इस समय आदमी संकट में फंस गया क्योंकि शार्क ने तुरंत